हाँ जी, राजीव जी अपनी बात रखिए। हाँ मैम, पहले तो आपको धन्यवाद इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। ये जो मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पे निकले हैं, तो ये जनता की समस्या को समाधान नहीं कर रहे हैं। ये अपनी समस्या के समाधान के लिए निकले हैं कि अब कुर्सी का, दिल्ली वाले कुर्सी का समाधान कैसे निकलेगा। अब वहां जाके किधर किधर हम पलटी मारेंगे तो दिल्ली का कुर्सी हमारे हाथ में आएगा। पहले आप बिहार तो देखिए, बिहार में कितना समस्या है। पिछले 15 अगस्त को गांधी मैदान से 20 लाख का घोषणा हुआ, और फिर ये 26 जनवरी को 20 लाख घोषणा होगा। तो सिर्फ घोषणा करने से हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा? मैं एक स्टेट अभ्यर्थी हूं, 2019 से परीक्षा पास करके इंतजार में हूं कि अब हम लोगों का नियुक्ति प्रक्रिया चालू होगा, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं निकाला जा रहा है। बस पूरे बिहार में मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं वहां रोड एकदम चकाचक कर दिया जा रहा है। लोगों की जो समस्या है उसको वहां छिपा दिया जाता है। हमारे कुछ साथी लोग अगर अपनी समस्या व्यक्त भी करना चाहते हैं तो उनको नजरबंद कर लिया जाता है। तो ये कैसा आप समस्या का समाधान करने निकले हैं? तो आपको बिहार में बहुत सारे समस्या, परीक्षा, कोई बिहार एसएससी का परीक्षा दिया उसमें पेपर लीक हो गया। अब हम लोग कैसे कह सकते हैं कि मेरा उसमें रिजल्ट हो जाएगा? जिसके पास क्वेश्चन मिला होगा वो तो पूरा के पूरा बना दिया होगा। यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है, यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर की बहाली लंबे समय से नहीं हुआ है। तो ये सब समस्या का समाधान कीजिए। सिर्फ बिहार में घूमने से या दिल्ली का कुर्सी पे कब्जा करने से जनता की समस्या दूर नहीं होगी। आप 15 अगस्त को भी 20 लाख बोले, और फिर 26 जनवरी को 10 दिन के बाद फिर बोलिएगा कि 20 लाख मिल रहा है। युवाओं को मूर्ख बना रहे हैं। तेजस्वी जी का जब ये चुनावी सभा होता था 2020 में, तो हम लोग युवा दीवाने हो गए थे इनके 10 लाख सरकारी नौकरी पे, और आज हम लोगों को दर दर की ठोकरें खिलवा रहे हैं सत्ता में आने के बाद भी। तो हम सरकार से कहेंगे कि आपने जो वादा किया है चुनाव में उसको पूरा कीजिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम युवाओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने समझा और ये बखूबी इन युवाओं ने बताया कि उनकी समस्या, जो एक्चुअल समस्या वो क्या है। ये युवा अलग अलग जिले से आते हैं, जो अभी चीजों को समझ रहे हैं, समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको समझ रहे हैं, विकास हुआ या नहीं उसको समझ रहे हैं। आपने सुनी कई ऐसे जिले से भी बच्चे जुड़े हैं जिन्होंने ये कहा कि उनके गांव में पुल तक नहीं है, नाव ही एकमात्र साधन है एक दूसरे गांव में आने जाने का। अब ऐसे में समझिए कि किसी को कोई बीमारी हो जाती है, किसी की तबीयत बिगड़ जाती है, तो उसे अस्पताल पहुंचने में कितनी तकलीफ होती होगी। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो बिना इलाज के ही भगवान के प्यारे हो जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल तो ये बनता है कि जो एक्चुअल समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, क्योंकि अगर समाधान यात्रा का उद्देश्य नीतीश कुमार की मंशा साफ है, तो समस्या की सफाई भी उसी उद्देश्य के साथ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में ये सवाल बरकरार है, अब देखना होगा कि सीएम नीतीश कुमार इन सभी चीजों पर एक्शन कब लेंगे। हम लोग से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी जब उनसे मिल करके अपनी समस्या बताते हैं कि सर आपके विद्यालय में शिक्षक नहीं है, आपने हाई स्कूल प्लस 2 स्कूल हर पंचायत में बना दिया, अपग्रेड कर दिया, हम लोग को परीक्षा ले करके आप क्यों बैठाए हुए हैं? इसका कोई जवाब नहीं। हम लोगों को जहां तक पुलिस पकड़ करके साइड कर देती है। तो ये कैसा समाधान आप निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री जी? आप पहले बिहार को संभालिए, तब देश को संभालिएगा। बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि आखिर समाधान यात्रा का निष्कर्ष निकलता है।